भागवत किसे कहते हैं? भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान से प्राप्त हुई हो वो भागवत जी। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? मैया सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने किसको सुनाई? श्री ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई देवर्षि नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव भगवान को। और फिर सुखदेव भगवान के द्वारा सबसे पहले धरती के किसी जीव को सुनवाई गई तो परीक्षित जी को भागवत सुनवाई गई सुखदेव भगवान के द्वारा। ये भागवत जी का अवतरण है। ये भागवत जी का क्या है? अवतरण। भागवत जी कहां से अवतरित हुई? भगवान श्रीमन नारायण से। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, उन्हें प्राप्त हुई। ब्रह्मा से ब्रह्मा जी के पुत्र कौन? नारद जी। नारद जी को प्राप्त हुई। फिर वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखे। तो भागवत जी 18 पुराण में कौन से नंबर का पुराण है? 18वां पुराण, मतलब अंत। भागवत जी को लिखने के बाद वेद व्यास जी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ लिख दिया है भागवत जी में। अंतिम कलम है, अंतिम वाणी है व्यास जी की। भागवत जी के बाद व्यास जी ने कुछ भी नहीं लिखा, है ना मेरी मां? परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। तो भागवत जी परीक्षित जी ने सबसे पहले इस धरती पर सुनी। और सबसे पहले जहां कथा हुई उस तीर्थ का नाम है शुकताल, गंगा का किनारा। वहां भागवत जी हुई। प्रेम पूर्वक भागवत जी परीक्षित जी ने सुनी। भागवत जी में कितने अध्याय हैं? 335। और कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? जोर से। ये सब बेसिक बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप भागवत सुनते हैं। कोई आपसे भागवत जी से जुड़ा कोई सवाल करेगा कि भाई भागवत जी सुन के आए हो, बताओ भागवत जी में कितने श्लोक हैं? तो 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने स्कंध हैं? तो 12 स्कंध, 12। कितने स्कंध हैं? 12। भागवत जी किसकी वाणी है? कोई आपसे सवाल कर दे तो क्या उत्तर दोगे? भागवत जी किसकी वाणी है? तो उत्तर क्या होगा? भगवान की वाणी है। भागवत जी किसकी वाणी है? कहां से प्रकट हुई भागवत जी? भगवान श्रीमन नारायण से। जब भागवत जी प्रकट हुई तो जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होती हैं तो जरा सी होती हैं गंगा, वहां धारा जरा सी है। आप नर्मदा जी का दर्शन करेंगे, जहां से अमरकंटक से नर्मदा जी प्रकट हुई, वहां भी जरा सी धारा। ऐसी धारा है कि आप पांव से पार कर लोगे छलांग मार के। लेकिन वही नर्मदा जी, वही गंगा जी, वही यमुना जी जब आगे बढ़ती हैं तो विशाल होती चली जाती है। उसी तरह जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तब भागवत जी केवल 4 श्लोकों की थी। भागवत जी कितने श्लोकों की थी? चतुश्लोकी भागवत जी बोलते हैं। 4 ही श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और 4 ही श्लोक नारद जी ने व्यास जी को। पर व्यास जी को लगा कि मैं तो 4 श्लोक में समझ गया, पर ये सांसारिक व्यक्ति 4 श्लोकों में अर्थ, इनको विस्तार चाहिए। तो 4 श्लोकों की व्याख्या में उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे ताकि आप और हम चीजों को समझ पाएं, बातों को समझ पाएं। तो गंगोत्री से जैसे गंगा जरा सी निकली, बाद में गंगा सागर में विशाल हो गई, उसी प्रकार भगवान के मुख से भागवत जी 4 श्लोकों में प्रकट हुई। फिर व्यास जी तक पहुंचते पहुंचते विस्तार हो गया 18,000 श्लोकों का।